दोस्तों नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों, आज मैं 5 का टॉपिक समाप्त करूंगा। मैं ये बोला हूं दोस्तों, जो बच्चों कमजोर है मैथ में उसको मैं ये बोलता हूं 5 में इसमें ज़्यादा नहीं, इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। 2-3 कंसेप्ट अगर लगाना अगर निकालना सीख गए होंगे तो मैं आशा करता हूं कि 5 कुछ नहीं। कोचिंग मैं भी बनाता हूं तो सबसे पहले मैं 2 बातों पर जरूर ध्यान रखता हूं। क्या सभी नल का कैपेसिटी दिया हुआ है कि नहीं, टैंक की धारता कितनी है, कैपेसिटी मतलब क्षमता, कितने स्पीड से पानी फेंक रहा है, ये 2 चीज मालूम होना बहुत जरूरी है। तीसरी पॉइंट जो भरेगा वो वृद्धि की ओर बताता है, उसको पॉजिटिव लिखते हैं, और जो खाली करता है वो कमी को बताता है, उसको अपन नेगेटिव से सूचित करते हैं। यही इतना अगर आप करना सीख जाते हैं दोस्तों तो मैं आशा करता हूं कि ये हिसाब कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं दोस्तों। 2 नल ए तथा बी एक हौज को 30 मिनट तथा 45 मिनट में क्रमशः भर सकता है। तीसरा नल सी इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ 10 मिनट के लिए खोला जाता है, तब सी को बंद कर दिया जाता है और हौज कुल मिलाकर कितने समय में भर पाएगा। प्यारे बच्चों, 2 गो नल भर रहा है, एगो खाली कर रहा है। इसका अर्थ हो गया कि भरने वाला नल पानी डालेगा टंकी में और खाली करने वाला नल खाली करेगा। ठीक है, एक ही मिनट में 1 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो जिस कैपेसिटी से भरने वाला रहेगा वो भराई का काम करेगा, और जिस स्पीड से खाली करने वाला टंकी रहेगा वो अपना खाली करेगा। लेकिन समस्या रहता है कि 10 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर उसके बाद क्या बोलता है, फिर उसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो सी को बंद करने का अर्थ हो गया कि बी और सी, ए और बी चालू रहता है। दोस्तों ये 10 मिनट के लिए बाद खोला जाता है या 10 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। आप इसमें टाइम का महत्व समझिए। जैसे आप कहीं पत्तल में खाना खाए जाते हैं तो 2 लड़का खाना शुरू कर दिया और तीसरा लड़का 10 मिनट के बाद आया, तो वो का लड़का को 10 मिनट के अंदर में 5 पूरी नहीं खाया होगा। सेम टू सेम वैसा ही इसमें समझना है कि 10 मिनट के लिए खोला गया है तो इसका अर्थ हो गया कि 10 मिनट में पानी जरूर कुछ भराया होगा। अगर भरने वाला ज़्यादा स्पीड रहेगा तो फिर हाँ, चूंकि अगर हाँ भरने वाला की स्पीड ज़्यादा रहेगा तो टंकी भराएगा, और खाली करने वाला की स्पीड कम ज़्यादा रहेगा तो टंकी खाली होगा। बाकी लैंग्वेज जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करना है। आज मैं 5 टॉपिक का मैं विराम दूंगा। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों MDH मसाला वाला रहेगा, उसमें 2-4 हिसाब है जो मेन बताऊंगा, उसको भी ऐसा ही हल किया जाता है। उसमें भी कैपेसिटी औरतों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और जो बच्चों कमज़ोर हैं वो बच्चों कोई भी किताब हो, RS अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, कोई भी वो टॉपिक जितने हिसाब उसमें रहता है उस सीरियली नंबर से बनाना शुरू करें, तभी आप मैथ में तेज हो सकते हैं। और किसी भी टीचर के यूट्यूब पर वीडियो देख के आप समझिएगा कि हम मैथ में टीचर तेज हो जाए, नहीं, क्योंकि किताब में हर एक तरह के क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बाकी लैंग्वेज जैसे जैसे बोले वैसे वैसे अपन चलेंगे। ठीक है, 180 लीटर की कैपेसिटी टंकी की है, लेकिन टंकी पूरा पानी से अभी भरा ना हुआ है, टंकी पूरी पूरी खाली है। क्वेश्चन में पूछ रहा है
कि हौज कुल मिलाकर कितने समय में भर जाएगा। कहने का छोटी छोटी बातों को आपको समझना पड़ेगा। मतलब टंकी पहले से खाली है तो टंकी कितने लीटर की, तो अपन मालूम कर नहीं कि टंकी की पूरी धारता 180 लीटर के पहले से खाली है। भरने वाला भरेगा, खाली करने वाला खाली करेगा। ठीक है, तो अब बाहर हुआ 3 लीटर, यानी फिर भी 7 लीटर टंकी पानी में स्टोर हो गया। 4 10 लीटर पानी डलाया और 13 लीटर बाहर हुआ, था 1 मिनट में 7 लीटर टंकी पानी की वृद्धि हुआ। यही प्रक्रिया चलते रहेगा तो बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चन के अनुसार टंकी भरते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे जैसे बोलता है, लेकिन यहाँ साफ कह रहा है कि ये तीनों मिलके 10 मिनट तक के लिए चालू होता है। तो 10 मिनट में भरा गया भाग ए प्लस बी प्लस सी 10 मिनट। और फिर उसके बाद क्या होता है, सी को बंद कर दिया जाता है तो बचता है कौन, ए और बी बचता है। ए और बी बचता है, तो यही बोल रहा है कि ए और बी की टाइम क्या है। ए और बी की टाइम नहीं है, फिर ए और बी समझेंगे कि ए और बी फिर कितना लेगा। आप पूछ रहा है कि कुल हौज को भरने में कितना समय लगा, कुल हौज को का कुल मिलाकर कितने समय भर। अब दिमाग लड़ाना, 10 मिनट में ए और बी सी द्वारा भरा गया भाग, तो 10 मिनट में ए और बी सी कितना भरेगा, तो 1 मिनट में कितना भर रहा, 6 4 10, 10 में 3 गया 7, यानी 10 मिनट में ए बी सी 10 मिनट में भरा गया भाग 6 4, इसको ऐसे लिख सकते हैं समझने खातिर। यानी कहने का मतलब हो गया, कैपेसिटी यहाँ लिखता हूँ। और भरना है, बाकी शेष अभी कितना भरना है, 110 लीटर और भरना है। तो 110 लीटर कौन भरेगा, 110 लीटर। अब सी को कर दिए तो सी को बंद कर दिए तो 110 लीटर जो पानी हुआ जो ए और बी भरे। ए और बी को भरने का समय ए और ए बी को शेष पानी को भरने में लगा समय कितना हो जाएगा, 6 4 10 और ये हो गया 110, तो हो गया 11 मिनट। आप बताइए 11 मिनट अभी लगा और 10 मिनट पहले चला था, और ऑप्शन में 11 भी है, 10 भी है, 21 भी है, 31 भी है। अब जो बच्चों नहीं जानेगा, लैंग्वेज के अनुसार नहीं समझ पाए तो कोई 11 मार देगा, कोई 10। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल मिलाकर कितने समय लगा, तो 70 लीटर पानी भरने में 10 लीटर लगा। अब फिर 110 लीटर को पानी भरने में, क्योंकि हम भरना 180 लीटर है, तो फिर 100
110 लीटर पानी भरने में 11 मिनट लग गया और 10 मिनट पहले लग गया, यानी टोटल टाइम कितना हो गया? टोटल टाइम आपको हो गया, टोटल टाइम हो गया 11 प्लस 10 21 मिनट है। ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कुछ भी नहीं, जैसे जैसे लैंग्वेज बोलेगा आप खुद समझिए। जब सी को जब शुरू में ए और बी सी तीनों चला, तीनों कितना देरी चला? 10 मिनट के लिए चला। भरने वाला भरेगा, खाली करने वाला खाली करेगा। जब 10 मिनट चला तो 180 लीटर की टंकी है, तो 10 मिनट में 70 लीटर पानी भरा चुका। अब खाली करने वाला को बंद कर दिया, यानी बचा कितना? ए और बी चालू रहेगा। तो ए और बी शेष नल को भरा, तो शेष नल को भरने में, शेष नल भरने का अर्थ हो गया 110 लीटर। 110 लीटर आप दोनों की कैपेसिटी दिया हुआ है कि 1 मिनट में 10 लीटर डाल रहा है, तो 110 लीटर भरने में कितना लगेगा? डिवाइड दे दिए तो उसके टाइम निकल गया। और इसमें है कि और कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नल और टंकी में ये बहुत 10 मिनट के बाद चालू करता है या 10 मिनट के बाद बंद कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। INTPC और ग्रुप डी क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। ए और बी दो पाइप एक हौज को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद किया जाता है। हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा? देखो, इसमें भी वही बात है। पहले टैंकी की कैपेसिटी मालूम करेंगे, टैंकी की धारता क्या है, और फिर प्रत्येक नल की अपन क्षमता ज्ञात करेंगे। ये दोनों चीज इनको निकल जाता है, तो फिर अपन हिसाब को जैसे ना चाहना है फिर वैसे निकाल दीजिए। फिर लैंग्वेज जैसे बोलेगा वैसे अपन डाटा सेट करेंगे। ठीक है, तो ए और बी दोनों भरना ही वाला है। ए बी कितना ले रहा? 20 मिनट ले रहा है, आइए ले रहा है 25 मिनट। इसको एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 लीटर की है। इसके जाहिर हो गया कि टंकी 100 लीटर की है। 100 लीटर की है तो भरने की कैपेसिटी इसका हो गया 20-25-100, ये दोनों भर रहा है। इसका अर्थ हो गया दोनों भर रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है? दोनों पाइप को खोल दिया जाता है। दोनों पाइप दोनों खोला भरने के लिए, दोनों पाइप खोला, लेकिन 5 मिनट के बाद बी को बंद किया जाता है। इसका अर्थ है कि 5 मिनट तक दोनों पाइप पानी भरा है। ठीक है, यानी इसका अर्थ हो गया ए प्लस बी 5 मिनट तक खोला या फिर उसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है, बाकी रहेगा ए। ए चालू रहता है, तो फिर अपन ए और बी द्वारा लेंगे 5 मिनट में कितना देरी भरता है। ए और बी, ऐसे भी आप इसको डाटा सेट कर सकते हैं। ए और बी 5 मिनट तक भरता है, प्लस ए कितने मिनट तक भरता है मालूम नहीं है, लेकिन टंकी भरा जाता है कितना? 100 लीटर। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। तो ए और बी की कैपेसिटी 5 4 9 9 5 45 हो गया, और ए की कैपेसिटी चूंकि बी को बंद कर दिया था तो ये बचा, तो ए की कैपेसिटी कितना हो गया? 5 टी बराबर 100। ये चल जाएगा ऊपर टी, तो कितना हो जाएगा? टी बराबर 55 बटा 5 11। अब क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? हौज को भरने में कुल समय, ये जो 11 निकला, ऑप्शन में 11 जो निकला, जो शेष नल का था 11 था, जो 11 निकला, जो 10 मिनट के बाद भरने के बाद था ना, शेष नल का समय था। लेकिन मेरे को तो बोल रहा है कि टोटल समय चाहिए ना, तो 5 मिनट पहले खुला रहा, 5 मिनट आई, उसके बंद करने के बाद भी 11 मिनट लग गया, यानी टोटल टाइम लग गया, टोटल टाइम 11 प्लस 5, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कुल कितना समय लगेगा। कुल है,
फुल बोल रहा है, शेष समय नहीं। जो 11 जो निकला शेष टंकी को भरने में लगा समय 5 मिनट पहले लगा था, तो 11 5 16 लग गया, जो ऑप्शन नंबर डी है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे मैंने डाटा सेट किया, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें यूज होता है जैसे टाइम एंड वर्क में क्षमता गुने समय यूज करते थे, तो वहाँ काम निकलता था, तो यहाँ क्षमता गुने समय यूज करिएगा तो लीटर वाला काम चलेगा। सेम टू सेम इसमें खाली है कि भरने वाला को पॉजिटिव इंडिकेट करते हैं, खाली करने वाला को नेगेटिव सूचित करते हैं, यही इसमें है। और बाकी सेम टू सेम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, और बाकी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकता है। दोनों के एक साथ खोल दिया जाता है, कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। एक क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में एक बार नहीं या कोई ऐसा एग्जाम में जो 99% ये टारगेट रहता है नल टंकी में, इस टाइप के क्वेश्चन में कितने मिनट बाद बंद किया जाए या कितने मिनट बाद एक को खोला जाए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मेरे को सबसे पहले 2 बात निकालना जरूरी, जब तक इसमें प्रत्येक नल की कैपेसिटी नहीं रहेगा जब तक आप हिसाब को हिला नहीं सकते हैं। तो पहले मेरे को दिमाग में आया कि कैपेसिटी और धारता मालूम होना चाहिए, उसके बाद अगला स्टेप में जैसे लैंग्वेज बोलेगा वैसे अपन सेट करेंगे और क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ उसमें लिखे हुए वर्ड को अर्थ भी समझना पड़ता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बी को बंद कर दिया जाता है लेकिन ए को बंद नहीं किया गया है। ए को बंद नहीं किया भाई, तो ए चला है कितना, तो साफ क्वेश्चन में लिखा हो कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाता है। इसका अर्थ हो गया कि शुरू से लेके अंत तक ए चालू रहता है। अब इसको अपन क्या करेंगे, तो अपन इसको क्या करेंगे, ए द्वारा भरे गए पानी की मात्रा ए द्वारा अपन समझ लेंगे कि ए ने 18 मिनट में कितनी पानी भरा होगा। ए को हटा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि जो शेष जो बचा होगा वो अपना बी भरा होगा। फिर बी की कैपेसिटी से शेष नल में डिवाइड देंगे तो बी को मालूम हो जाएगा बी इतना देरी तक चला होगा। बस, और इसमें कुछ भी नहीं है, खाली लैंग्वेज समझना पड़ता है बस। आप तुम लोग को बोल दूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जैसे जैसे लैंग्वेज बोलेगा वैसे वैसे अपन करते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। ए बी कैपेसिटी और इसका अर्थ क्या हो गया, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, कितने मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाए कि पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाए। ठीक है, टंकी की कैपेसिटी कितना है, 96 लीटर की हो गया। तो इसका अपन कैपेसिटी निकालने भाई कि ए नल कितने स्पीड से भर रहा था, 2496, चूंकि भी दोनों भर रहा है 3296। ठीक है, ये साफ क्वेश्चन बोल रहा है कि पूरी टंकी, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ देखिए लिखा हुआ पूरी टंकी 18 मिनट में भर जाता है। अब बी को बंद किया, ए को बंद नहीं किया गया, तो ए द्वारा 96 लीटर में टोटल कैपेसिटी जो 96 लीटर है ना, जो 96 लीटर बता रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर भरा है 96 लीटर को। लेकिन इसमें अगर हम बी को घटा देते हैं, ए को घटा देते कि भाई ए मैंने इतना लीटर पानी डाला हूं, तो जो शेष बचा होगा जो बी अपना डाला होगा पानी। ठीक है, तो ए द्वारा बी को बंद कर दिया जाता है, तो ए द्वारा डाला गया पानी की मात्रा, इसको एग्जाम में ऐसे नहीं तो समझने खातिर ऐसे लिख देते हैं, ए द्वारा डाला गया पानी की मात्रा, बी को बंद किया है पर ए को बंद नहीं किया गया है।
ए द्वारा 18 मिनट में डाला गया पानी की मात्रा, तो ये कितना हो गया 4 गुने 18 72 72 लीटर पानी किसने डाला? ए ने। तो ए ने डाला 72 लीटर पानी, ए ने डाला, तो यहाँ अपन घटा देंगे। चलो यहाँ नहीं, इसमें घटा, यहाँ घटा देता हूँ। 96 में से 72 घटा दिया तो 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 7 गया तो बचा 2, 24 लीटर। इसमें जाहिर सी बात है, ए ने 18 मिनट में 72 लीटर पानी डाल दिया, तो 24 लीटर बी ने डाला होगा, तो यही 24 लीटर को बी को भरने में कितना समय लगेगा, उतना ही समय के बाद बी को बंद कर दिया होगा। तो बी का समय, इसमें कुछ भी नहीं है बाबू, जैसे जैसे बोलता है ना वैसे वैसे लैंग्वेज सेट करो। बी का टाइम होगा 24, इसका कैपेसिटी दिया हुआ है, ये है 3। देखो आ गया, बंद कर दिया, यानी 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर हो गया बी। ये समझने, कोई भी नल टंकी का या टाइम एंड वर्क का हिसाब बनाओ, ये डाटा ये डाटा ये डाटा ये डाटा ये डाटा होना बहुत जरूरी है। अगर ये डाटा ये सब मालूम हो जाता है, फिर हिसाब को जैसे न चाहना वैसे ना, इसी को बोल देगा कि आधा लीटर आधा 1/2 भाग भरने में ए और बी को कितना टाइम लगेगा, 2/3 भाग भरने में कितना टाइम लगेगा, 25% भाग भरने में के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन अपन इसको बना सकते हैं। तब मेन जड़ इसका यही है। क्षमता निकल जाएगा, ये भी क्षमता निकल गया, क्या भी टंकी की धारता निकल गया कि भाई टंकी आखिर है कितने लीटर की। जब तक एक ही टंकिया को ए भरता है और बी भरता है, ए को टाइम ज्यादा लेता है, ए को बी को कम टाइम लगता है। इसका अर्थ क्या हुआ, ए की स्पीड ज्यादा स्पीड से डाल रहा है और बी कम स्पीड से उसमें पानी डाल रहा है, और भी कुछ भी नहीं है, यही इतना समझना पड़ता है। अगर भरने वाला का समय ज़्यादा है तो मतलब धीरे धीरे पानी डाल रहा है, और खाली करने वाला कम समय ले रहा है, इसका अर्थ हो गया कि वह ज़्यादा स्पीड से पानी निकाल रहा है। बाकी इसमें लैंग्वेज के अनुसार जैसे जैसे ए बी तथा सी 3 पंप एक हौज को क्रमशः 40, 60 और 30 मिनट में भर सकता है। ए को आराम में यानी शुरू में खोल दिया जाता है तथा प्रत्येक तीसरे मिनट बी तथा सी को भी खोल दिया जाता है। प्रत्येक को तीसरे मिनट बी तथा सी को भी खोल दिया जाता है। तो पूरा हाउस को भरने में कितना समय लगेगा। मैंने 5% टेस्ट का मेन जड़ बता दिया हूँ दोस्तों। सबसे पहले अपन को कैपेसिटी निकालेंगे कि बाकी टंकी है कितने लीटर की, फिर टंकी कितने स्पीड से पानी डाल रहा है। इतना तो 2 चीज़ स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे स्टेप में जैसे लैंग्वेज बोलेगा वैसे वैसे अपन उसको सेट करेंगे, आंसर अपने आप पहुंचा देगा। देखिएगा ए बी सी 40 मिनट टाइम ले रहा है, बी 60 मिनट टाइम ले रहा है, 3 टंकी की कैपेसिटी मान लीजिए 120 लीटर की है, तो ये हो गया, ये तीनों भरने वाला है 60 गुनी 120, ये हो गया 3×4=12। मेरा पॉजिटिव सिंबल बता रहा है कि तीनों भरने वाला है। तो ठीक है, इतना तो मेरे को मालूम हो गया। इसके बाद क्वेश्चन जैसे हिलाना है वैसे ना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज पढ़ते हैं क्या कहता है। देखो
ए को आराम में खोल दिया, ए को शून्य में खोल दिया जाता है। चलो ए चालू हो गया, ठीक है, ए चालू हो गया, 1 मिनट टाइम हो गया, ए चालू है। दूसरा मिनट टाइम हुआ, ए चालू है। तीसरा मिनट जैसा ही आता है, ए तो चालू है ही, उसके बाद तीसरा मिनट में बी और सी दोनों को चालू कर दिया जाता है तीसरा मिनट में। कहने का अर्थ हो गया पहला मिनट, दूसरा मिनट और पहला मिनट में ए चालू रहता है, दूसरा मिनट में ए चालू रहता है, तीसरा मिनट में ए प्लस बी प्लस सी तीनों चालू हो जाता है, ठीक है। पहला मिनट में ए ने कितना डाला पानी, 3 लीटर। दूसरा मिनट में भी 3 लीटर डाला। तीसरा मिनट में कितना डाला, तीसरा मिनट में कितना डाला, तो 3 2 प्लस 4, 3 और 2 5, यानी पहला मिनट, दूसरा मिनट, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, यानी 3 मिनट में भरा गया पानी की मात्रा कितना हो गया, तो 3 मिनट में भरा गया पानी की मात्रा, तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15। 3 मिनट में 15 लीटर भर जाता है। अब मेरे को भरना है कितना, 120 लीटर। तो आप जाहिर सी बात समझिए कि 3 मिनट में 115, 3 मिनट में 15 लीटर पानी डाल रहे हैं, तो 120 मिनट को भरने में कितना लगेगा, तो 15 8 20 से 8, इधर भी गुना करने पड़ेगा 3 से, तो 8 या 24 मिनट लग जाएगा। जैसे बताता हूँ, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तीन मिनट में कितना पानी भरा रहा है, 15 लीटर। हमको पानी डालना है, भरना है कितना, 120 लीटर। इसका कितना गुना करना पड़ेगा, 8 से, तो इसको भी आपको 8 से गुना करना पड़ेगा, तो 24 मिनट आ गया, आई 120 लीटर आ गया। टंकी पूरा भरा गया, और टंकी पूरा भरने में कितना मेरे को लग गया, 24 मिनट, जो ऑप्शन नंबर डी है। हो गया। 3 मिनट में 15 लीटर भर रहा है, हमको भरना है 120 लीटर, तो 15 के कितना गुना हुआ, 8 गुना, तो इसको भी अपन 8 के गुना कर दिए, कि 8 या 24 मिनट, 24 मिनट ऑप्शन नंबर डी में है। जैसे जैसे लैंग्वेज बोला बच्चों, वैसे वैसे मैंने लैंग्वेज सेट किया और मेरा आंसर आ गया। मैं ये बोलता हूँ, ये क्षमता, टाइम एंड वर्क में क्षमता और टंकी की धारता नहीं निकालिएगा तो हिसाब हिलने वाला फिर नहीं है। ये 2 चीज़ तो होना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने डाटा को सेट करके आंसर ला दिया, ठीक है। पहला मिनट में ए चालू रहता है, दूसरा मिनट में भी ये चालू रहता है, तीसरा मिनट में बी और सी तीनों मिलकर चालू हो जाता है, और इसी प्रक्रिया चलते रहेगा तो अपन को फिर इस तरह हो जाता है। बच्चों मैं ये बताता हूँ, जो बच्चों 1 साल या 2 साल से या स्टार्टिंग तैयारी कर रहा है, उसको मैं रामबाण तरीका बताता हूँ पढ़ने का तरीका। मैथ का हर एक टॉपिक का कम से कम 70-80% मालूम होना, हल करने के लिए मालूम होना बहुत ज़रूरी है। 70 से किताब में कोई वैसा हिसाब जो रहता है हार्ड है, लेकिन उसको नहीं लेके चलना, ज़रूरी नहीं है कि वही हिसाब आ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी चैप्टर का अगर 70-80% आपको हल करने में समर्थ हो जाते हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका लेवल सही है। मैं ये बताने जा रहा हूँ बच्चों, जो बच्चों तैयारी कर रहा, पढ़ने का तरीका ये है,
एक कॉपी बनाओ, वो एक कॉपी में अगर पर एक कॉपी में कम से कम सिर्फ खाली परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस रखो। एक कॉपी में परसेंटेज और लॉस रखो, और जो हिसाब आता है वो हिसाब कॉपी में मत लिखो, और जो हिसाब नहीं बनता है देखो कि ये टाइप इम्पोर्टेंट है उसको कॉपी में उतार लिया करो। इससे क्या होता है कि एक ही चीज़वा को आपको किसी और भी यूट्यूब पर या वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। वही अगर कॉपी को आप रिवीजन जितना देर में एक वीडियो आप किसी यूट्यूब पर पढ़िएगा उतना देर में कॉपी में कम से कम 100 क्वेश्चन मैथ को रिवीजन कर लीजिएगा, नज़र मार लीजिएगा। तो एक कॉपी में प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज रखो, दूसरी कॉपी में कंपाउंड एंड इंटरेस्ट और साधारण सिंपल इंटरेस्ट की कॉपी रखो, 2 कॉपी। तीसरी कॉपी में जो रखो ट्रेन टाइम और डिस्टेंस की रखो, 3 कॉपी हो गया। चौथी कॉपी में सिर्फ खाली मिश्रण का रखो, चौथी कॉपी में सिर्फ खाली मिश्रण का। उस कॉपी को आपको एक मेथड 2 मेथड जितना था सभी में बना बना के रख ले रहा, ताकि तुमको पता चलेगी कि ये हिसाब कौन मेथड से मेरे को उचित बनने वाला है। ठीक है, ये कॉपी में सिर्फ खाली नंबर सिस्टम का रखो, नंबर सिस्टम और एलसीएम होना चाहिए। एक कॉपी में सिर्फ खाली रखो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क, नल और टंकी और एमडीएस मसाला वाला रखो। मेरे में कॉपी बनाओ जो उसमें चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन लिखो, सभी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं लिखो। जो चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन रहे कि ये क्वेश्चन ज़्यादा बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह के कॉपी बनाने से क्या होगा दोस्तों कि आपको एक ही चीज़ कोई और यूट्यूब पर चैनल पर पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। आप खाली कॉपी रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि खाली एगो मैथ पढ़ने से नहीं होता। तैयारी करने वाले बच्चों को हर एक टॉपिक पर नज़र होना बहुत ज़रूरी है। साइंस की उतना ही वैल्यू देना है, केमिस्ट्री को उतना ही वैल्यू देना है, ज्योग्राफी को उतना ही वैल्यू देना है, फिजिक्स की उतना ही वैल्यू। इसलिए 70-80% मैथ की कैलकुलेशन सही रखो, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही विषय पढ़ने से खाली रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह के कॉपी बनाओ। आप सब मैथ और रीजनिंग मिला के कम से कम दिन भर में अगर 8 घंटा पढ़ाई करते हैं छः, तो 3 घंटा कम से कम मैथ और रीजनिंग के पीछे टाइम दो, और 2 घंटा 3 घंटा याद करने के पीछे टाइम दो। बस इतना ही अगर कंटिन्यूटी बनेले रहिएगा तो मैं आशा करता हूँ कि आप टाइम साल भर के अंदर में आपकी लेवल अच्छा हो जाएगा। इस तरह के पढ़ने का तरीका होता है। आप एक ही कॉपी में लाभ भी लिख दिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख दिए, तो इससे पता नहीं। एक कॉपी में सिर्फ खाली 2 टॉपिक से ज़्यादा मत रखो, 5, 6, 8 कॉपी बन जाएगा, लेकिन वो कॉपी आपको साल 2 साल सिलेक्शन तक काम आते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 2 पांच ए और बी की क्षमताएं 4:3 के अनुपात में है। यदि बी ए की तुलना में एक टंकी को भरने में 12 मिनट अधिक समय लेता है, 12 मिनट अधिक समय लेता है, दोनों मिलकर उस टंकी को कितने मिनट में भर देगा। प्यारे बच्चों, मेरा क्वेश्चन मैं वही फिर बार बार बोलता हूँ, मेरे को क्षमता मालूम होना चाहिए और टंकी की धारता मालूम होना चाहिए। क्षमता तो प्रश्न में दिया हुआ है, लेकिन टंकी की धारता मालूम नहीं हुआ था कि टंकी है कितने लीटर की। अगर ये दोनों चीज हिसाब मालूम हो जाता है तो मैं आशा करता हूँ हिसाब 99% फिर सॉल्व हो जाता है। बाकी 1% रहता है दोस्तों कि क्वेश्चन लैंग्वेज जैसे कहता है वैसे सेट करो, अब आंसर आ जाता है। मेन 2 चीज होना बहुत जरूरी है। देखो मेरा नियम भी ये भी कहता है, मैं टाइम एंड वर्क सेम टू सेम दोनों गोतिया हैं। टाइम एंड वर्क में मैंने बताया था कि क्षमता का उल्टा काम होता है और काम का उल्टा क्षमता होता है। यहाँ पर ही क्षमता का उल्टा टाइम होगा और टाइम का उल्टा क्षमता होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्षमता का अनुपात दिया हुआ है ए बी देखो बिल्कुल सही बात, क्वेश्चन दिया हुआ
यानी ए की क्षमता ज़्यादा है, बी की क्षमता ज़्यादा है, ए का समय कम लगेगा, बी को समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बी की स्पीड कम है। ठीक है, यहाँ से मैंने यहाँ से क्षमता दिया हुआ है, लेकिन अपन को टोटल कैपेसिटी नहीं दिया कि टंकी है कितने लीटर की। आप देखिए कैसे कैसे निकालूंगा जो दिमाग लड़ाइएगा, क्योंकि मेरा वैल्यू मिनट अधिक लिखा हुआ, ये क्षमता, इससे तुलना अपन नहीं कर सकते कि इसको आपको समय में बदलना पड़ेगा। तो क्षमता का रेशियो का उल्टा हो चलता है, टाइम का 4 हो जाता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ कितना अधिक लग रहा है, बिल्कुल सही बात है। बी को 12 मिनट अधिक लग रहा है, यहाँ पर बी को कितना मिनट अधिक लग रहा है, यही एक रेशियो का मान दिया हुआ है 12, एक यूनिट का मान दिया हुआ है 12, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा कितना, 36, और इसका हो जाएगा 12×4 = 48। ये हो गया दोस्तों मिनट हो गया, अभी भी हो गया मिनट हो गया। अभी खाली मेरे को समय निकला है, लेकिन अभी टंकी की धारता नहीं निकाला। जब तक टंकी की धारता नहीं हल होगा तब तक हिसाब आगे बढ़े नहीं करेगा। अब देखो टंकी की कैपेसिटी निकल गया, कैसे, जो ध्यान लड़ाइएगा। ये बोलता है कि 1 मिनट में 4 लीटर पानी डाल रहा है, बी बोलता है कि हम 1 मिनट में 3 लीटर पानी डाल रहे हैं। अब टंकिया एक ही है, टंकिया एक ही टंकिया को दोनों भर रहा है, लेकिन दोनों को समय अलग अलग है। इसका अर्थ हो गया कि एक का स्पीड ज़्यादा है, एक का स्पीड कम होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम निकाल लेते हैं कैपेसिटी, टंकी कितने लीटर की है। तो टंकी कितने लीटर की है, आप देखिए किसी से तुलना कीजिए, टंकी की कैपेसिटी बराबर होगा 4 और 36 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 144 आएगा, और 48 और 3 से गुना कीजिएगा तो दोनों के 144 आएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि नियम बताता है कि एक ही टंकिया को दोनों धारता है ना, इसीलिए दोनों की टंकी की धारता बराबर आता है। यानी टंकी की धारता आ गया, 1 मिनट में 4 मिनट भरता है, 36 मिनट में टंकी को भर देता है, यानी 36 मिनट को भरा गया, भरा गया। कितना कितना लीटर पानी है, टंकी की धारता 144 लीटर की बोल रहा है। फिर बोल रहा अगर दोनों मिलकर भरना शुरू करेगा तो टाइम कितना लगेगा। तो दोनों मिलकर मतलब हो गया ये 1 मिनट में 4 लीटर, अभी 1 मिनट में 3 लीटर, यानी एक ही जब दोनों चालू हो जाएगा तो 1 मिनट में 7 लीटर पानी जाना शुरू कर देगा। तो 1 मिनट में 7 लीटर पानी जाएगा, हमको भरना है कितना, 144 लीटर। तो 144 लीटर में 7 से भागा दीजिए तो ए और बी का टाइम लग जाएगा। तो फिर बोल रहा है दोनों को मिलकर उस टंकी को भरने में कितना लगेगा, तो ए और बी का टाइम बराबर 144/7 20 पूर्णांक जो ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। जैसे जैसे बोला बच्चों वैसे वैसे मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये हो गया कितना, 144 तो हार फेर के मेरे को, मैंने पहले ही बता दिया था कि जब तक टंकी की धारता नहीं निकाल पाइएगा, जब तक हिसाब, मेरे को टंकी की धारता निकालने के लिए ये इतने मेरे को क्रियाक्रम करना पड़ा, इसीलिए मेरे को हिसाब थोड़ा आगे प्रोसेस बढ़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया घुरा फिरा के फिर वहीं पर आता है जो मैंने नियम बताया था,
की कैपेसिटी और धारा तो होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये दोनों मालूम नहीं रहेगा, जब तक आप हिसाब को आगे हिला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरा तर्क बच्चों खत्म करते हैं। हिसाब तो बहुत सारा हिसाब है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। हिसाब कम से कम 150 एक को हिसाब में रहता है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मैं चुनिंदा चुनिंदा करके मैंने बता दिया, और सभी का मेन सोर्स वही आता है, घूम फिर के फिर वही आते हैं, वहीं पर आते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा बच्चों, ये MDH मसाला वाला रहेगा। M1D1 H1 बटा W1 को जो सूत्र जो रहता है उससे रिलेटेड, उसको एक दिन में वीडियो खत्म कर दूंगा बच्चों। उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें भी वही बात रहता है। जब तक महिला की कैपेसिटी नहीं निकाल पाइएगा तब तक उसमें हिसाब नहीं बढ़ पाएगा। बाकी राशन वाला रहता है, वो राशन वाला भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। MDH मसाला खत्म होने के बाद दोस्तों मेरा टॉपिक रहेगा समय और दूरी से रहेगा। अब समय दूरी जब चलेगा तो टाइम एंड ट्रेन और टाइम भी रहेगा। समय और दूरी लेंगे तो ट्रेन और टाइम रहेंगे। ट्रेन और टाइम के बाद मेरा जो रहेगा कंपाउंड एंड इंटरेस्ट रहेगा, या बोट रहेगा। बोट फिर मिश्रा मिली। अभी तो बहुत सारा टॉपिक बचा होगा।